हरे कृष्णा। गर्ग संहिता में नारद मुनि और राजा बहुलाश्व के संवाद में कहा गया है कि जैसे नागों में श्रेष्ठ है शेष, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्र में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। चलिए आज हम श्रवण करते हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत विधि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो चलिए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की चर्चा करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास में कौन सी एकादशी आती है, उसकी पालन विधि क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन मुझे कह सुनाइए। भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण के अर्च विग्रह की धूप, दीप, फल, फूल से पूजा करनी चाहिए और भगवान पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब सफला एकादशी की कथा सुनिए ध्यान पूर्वक। चंपावती नाम के एक सुंदर नगरी में माहिष्मत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हमेशा पाप कार्यों में लुप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ वह विचार करना, देवताओं और वैष्णवों का अपमान करना, ये पाप कर्म उसके लिए सामान्य से बन गए थे। आखिरकार राजा ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे राज्य से निकाल दिया और राजा के डर से कोई मित्र या स्नेही भी उसके साथ नहीं रहा। अपने राज्य से बाहर लुम्पक एक घंघोर जंगल में चला गया। राज्य से निकलने के बावजूद भी उसके मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता को कोसते हुए कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल तो दिया, लेकिन मैं उनका राज्य ही लूट लूंगा। दिन के समय मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय राज्य जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वो पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय राज्य जाकर वहां के लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, किंतु राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। सब सोचते कि ये लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे जिसके कारण वो इन सब पापमय प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राज्य से जीवन का भी त्याग करना पड़ा है। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का अंत ही नहीं हो रहा था। जंगल में वो भगवान श्री विष्णु के प्रिय अति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। आखिरकार एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वो दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के एक दिन पहले दशमी को लुम्पक पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बढ़ते हुए शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में जागरण कर लिया। दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न में वे ऐसे ही उस पेड़ के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वो जाकर किसी पशु का शिकार करने में भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वो उस बरगद के पेड़ के नीचे जितने फल गिरे थे उन्हें एकत्रित करने लगा। ऐसा करते समय संध्या का समय बीत गया। अब अपने इस दुर्दशा पर पछतावा करते हुए पीड़ा से अर्थ भाव से लुम्पक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? श्री हरि, आप मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उसने भगवान को फलों का भोग लगा दिया। उस रात्रि भी ठंडी के कारण वो सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन लुम्पक द्वारा अर्पित किए गए फलों से इतने प्रसन्न हो गए कि अनजाने में ही सही
किंतु लुम्पक ने सफला एकादशी के व्रत का पालन किया था। भगवान को फल अर्पित किया, रात्रि को जागरण किया। दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसी समय एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और आकाशवाणी हुई। और उस तुव्य धनी ने लिम्पक से कहा, हे लुम्पक, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता तथा परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक गदगद हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और यौवान हो गया था और वो उसी समय घोड़े पर सवार होकर वापस अपने नगर को चल पड़ा। भगवान की कृपा से उसने राज्य में जाकर पुनः अपने राजकुमार होने का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने लुम्पक को सभी वैष्णव गुणों से संपन्न पाया तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने राज्य अपने बड़े पुत्र लुम्पक को सौंप दिया और लुम्पक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब उसने अपने पिता की तरह उसे अपना राज्य सौंपा और जीवन की परम गति को प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करने से ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति सफला एकादशी के व्रत का कथा का श्रवण भी करता है उसे भी राजसूय यज्ञ करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।